भरोसा सवाल ये पैदा होता है मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं और क्या कर पाएंगे तो समय बताएगा। वैसे तो इन्होंने कहा है कि साहब हम बिहार में एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। एसएसबी के नौजवान जाकर पूछ रहे हैं कि कितने मुसलमान कितनी मस्जिद है ना, ये पूछने लगे हैं। पिछले दिनों में अमोर में भी इस तरह से पुलिस की वर्दी पहनकर लोग किए और दलितों को निशाना बनाया गया है और एनआरसी का कानून बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मियाँ का दो ही स्थान, चाहे तो कब्रिस्तान वरना पाकिस्तान, इस तरह का चिढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तेजस्वी यादव अक्सर कहा करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चोर दरबारे से सरकार बनाई है और अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि बिहार सरकार जो है बिहार में चोर दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिशें की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए उनके ही पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। और सर, क्यों ऐसा कह रहे हैं आपके नेता कि बिहार में चोर दरवाजे से NRC लागू की जा रही है? देखिए, आपको जानना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कानूनी समझ उनको है, संसदीय कार्य का बड़ा तजर्बा उनको है। मामला है कि इस देश में अक़लियतों को बिलखुसूस और दलितों को निशाना बनाया गया है और NRC का कानून बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। और आप देखेंगे कि एक सेकुलर इंडिया है जहां मतलब ये है कि सारे धर्म का आदर किया जाए और अपने धर्म का पालन किया जाए। लेकिन आपने उसमें देखा है कि साहब हिंदू, सिख, ईसाई सब लोगों को वो होगा, लेकिन मुसलमान का शब्द आपने शामिल नहीं किया। जिस तरह से आर्टिकल 341 में कह दिया गया कि साहब इंडिया सेकुलर है, लेकिन आर्टिकल 341 का बेनिफिट उन्हीं को जो मिलेगा जो ख़ास धर्म के वो होंगे, SC ST होंगे। भाई SC ST एक दबे कुचले लोगों का मामला है, उससे धर्म से उसका क्या ताल्लुक़, वो उसके सामाजिक स्तर का मामला है। तो यहाँ तो हो रहा है कि अपने अपने तौर पर लोग गलत तौर पर संविधान की परिभाषा भी कर रहे हैं और सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी जो लेटर निकला है वो लेटर सिवान के DM ने भी निकाला है, हमारी नज़र पड़ी है, हमारे पूर्णिया के DM ने भी निकाला है और किशनगंज के DM के लेटर को मिला है। कई लोगों ने तो बांग्लादेशी शब्द का उसमें उल्लेख किया है और बिलखुसूस उस क्षेत्र में। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई विदेशी जो भी हो, गैर कानूनी तौर पर जो भी इस देश में रह रहा हो, वो कानून का उल्लंघन है, उसको बर्दाश्त नहीं किया सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि सीमांचल के उस हिस्से में कभी तस्लीमुद्दीन साहब जैसे सरीखे नेता, मोहम्मद हुसैन आज़ाद मरहूम जैसे नेता को भी बांग्लादेशी का भी वो नोटिस कर दिया गया। तो ये कौन बदमाश लोग हैं? अफवाह फैलाना जुर्म है और समाज के दरमियान में इस तरह की नफ़रत की हवा फैलानी जुर्म का काम है। तो अभी पिछले दिनों में खबर आई मुझको, आज ही एक साहब ने बताया मुझे वहाँ चढ़ाघाट से कि SSB के नौजवान जाकर पूछ रहे हैं कि कितने मुसलमान कितनी मस्जिद है ना, ये पूछने लगे हैं। पिछले दिनों में अमोर में भी इस तरह से पुलिस की वर्दी पहनकर लोग किए। तो कहीं ना कहीं से सीमांचल के उस क्षेत्र को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं वहाँ पर जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, क्षेत्रीय उन्माद फैलाने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। विदेशी रहना पाप है, वो किसी भी मुल्क का हो, उसका सहयोग समर्थन नहीं किया सकता। बल्कि हम तो 2011-12 में भी जाकर के उस वक्त दिल्ली में हमने होम मिनिस्टर के यहाँ जाकर के लेटर दिया कि साहब जिस तरह से और जगहों पर पंजाब के इलाके में जिस तरह से आपने फेंसिंग करा दी है, बांग्लादेश के बॉर्डर में करा दी है, नेपाल के इलाके में भी करा दीजिए। उस क्षेत्र को महफूज रखने का ज़रिया ये है कि बाहर से लोगों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए। एक तरफ आपका खुला बॉर्डर है, दूसरी तरफ आपको SSB है, BSF के लोग हैं। तो ये आखिर मैं कह रहा हूँ कि आपके एजेंसी की कितनी बड़ी कमज़ोरी है कि उस इलाके को निशाना बनाकर किया जा रहा है। पूरे देश में कहीं न कहीं से, चाहे अमेरिका के हो, जापान के हों, अफ़गानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, ईरान के हों, तोहरान के हों, कहीं ना कहीं अवैध रूप पर लोग आ रहे हैं, उसकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन सीमांचल को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अंदरूने खाना कोई साजिश है जिसकी वजह से हमेशा सीमांचल के लोगों को राजनीतिक लोग भाषा बोलते हैं। मियाँ का दो ही स्थान, चाहे तो कब्रिस्तान वरना पाकिस्तान, इस तरह का चिढ़ा रहे हैं। जिनके बिहार में कौन चिढ़ा रहा है? जिस तरह से अशफाकुल्ला ने, अरे यहाँ आप पिछले दिनों में बिहार का बल्कि केंद्र का एक मंत्री भी गया तो उसको वहाँ पाकिस्तान नजर आया। आपने देखा नहीं, सुना नहीं?
जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए लोग किशनगंज की तरफ गए तो उनको पाकिस्तान नजर आया। तो ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। ऐसे लोगों की जबान बंदी होनी चाहिए। ये देश सूफियों का, संतों का, सौहार्दपूर्ण वातावरण का देश रहा है। यहाँ के सौहार्द को जो भी चौपट करे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं से अक़लियत के लोगों को निशाना बनाकर, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और उसी का हिस्सा है ये। लेटर में जो किशनगंज आईपीआरडी ने जो लेटर लिखा है किशनगंज डीएम को, उस लेटर में किस पॉइंट को लेकर आपको आपत्ति है, ये जानना चाहिए। नहीं, अभी पिछले दिनों में जो सिवान के डीएम ने लिया, उसने बाया था, उसमें वो लिखा है बांग्लादेशी। भैया आप बांग्लादेशी क्यों, विदेशी कहिए ना। आप सारे विदेशियों को आप निकालिए। किसी विदेशी से प्रेम क्यों और किसी से नफरत क्यों? और मामला यह है कि सारे विदेशियों को, और उस क्षेत्र में खास करके वो किया जा रहा है। बिहार के दूसरे कोने में इस तरह की खबर नहीं आ रही है, उसी क्षेत्र को इंगित किया जा रहा है। तो आखिर क्यों है? निकालिए, जनरल लीडर निकालिए, बिहार के लेवल पर निकालिए। बिहार से या गृह विभाग से पूरे तौर पर एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट चला जाना चाहिए कि जिसको भी लगे कहीं विदेशी तो वो हो जाना चाहिए। ये सिर्फ सीमांचल के क्षेत्र को निशाना बनाकर अब तक जो चिट्ठी हुई खबर मिल रही है तो उसी क्षेत्र की भी मिल रही है। तो आखिर क्या वजह है? आप भी मानते हैं कि चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कवायद बिहार में हो रही है? अब चोर दरवाजा नहीं, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं ताकि इसको आधार बनाकर उसको लाया जा सके। मैं ये कह रहा हूँ कि एसएसबी के नौजवानों को किसने इख्तियार दे दिया? अभी टरागाच के इलाके में एसएसबी के नौजवानों ने आकर के वहाँ पर गांव में लोगों को पूछताछ शुरू की। पिछले साल वहाँ पर अमोर के इलाके में लोगों ने जा कर के मस्जिदों की गिनती शुरू की। कौन ये लोग काम कर रहे हैं? अगर इस तरह का काम कोई भी हो रहा है तो डीएम को उसकी सूचना होनी चाहिए। वहाँ के जिम्मेदार जो राजनीति में हैं, एमएलएज एमपीज हैं, उनको खबर होनी चाहिए। सरकार के फैसले का किसी को इनकार नहीं हो सकता है। देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए जितना भी चिंता की जाए और जितना सचेत रहा जाए ये ज़रूरी है। लेकिन इस तरह से माहौल को ख़राब कराने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, इस बात की इजाज़त नहीं होगी। एनआरसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का स्टैंड भी आपको पता है, भरोसा नहीं है क्या मुख्यमंत्री पर? नहीं, अब भरोसा सवाल ये पैदा होता है मुख्यमंत्री जी क्या क्या कह रहे हैं और क्या कर पाएंगे तो समय बताएगा। वैसे तो इन्होंने कहा है कि साहब हम बिहार में एनआरसी लागू होने नहीं देंगे, इन्होंने कहा है। लेकिन इस तरह की बातें भी आ रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को इस पर भी नोटिस लेनी चाहिए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से किशनगंज और सिवान प्रशासन की तरफ से लेटर जारी किया गया है और जो बांग्लादेशी नागरिक है उनकी जानकारी प्रशासन मांग रहा है। अगर ये मांग रहा है तो पूरे बिहार भर में विदेशी नागरिक या बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी क्यों नहीं मांग रहा? इस पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।